एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में जिसका नाम है ईद ईसार और ईद कुर्बान का ये मौका कि जब इस वक्त मुल्क के तूल अर्ज़ में बल्कि इस वक्त दुनिया भर में, क्योंकि कई जगहों पे आज माशाल्लाह सिवाय वो इक्का दुक्का जगहों के पूरी दुनिया ईद इकट्ठे मना रही है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान आलम तिक्का बोटी करने में मसरूफ़ है। तो गुजारिश ये है कि जहाँ पे आप कुर्बानी के जानवर की तिक्का बोटी कर रही हैं, अपने अंदर अगर कोई छोटा सा जानवर बैठा है उसको भी तिक्का बोटी कर दें, गम खलत कर दें, लोगों से गिले शिकवे मिटा दें, बातें ख़त्म करें। आज दोस्तियों का दिन है, दावतें करें और मज़े उड़ाएं। ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ आज मेहमानों का जो नया पैनल मौजूद है वो एक बड़ा ही खूबसूरत बुके है। सबसे पहले ख़वातीन हज़रात मैं तारुफ़ कराता चलूँ, मेरे सामने इस वक्त नहायत ही मुअज़्ज़ज़, मैं इनके बारे में अगर 3 लफ्ज़ों में इनका तारुफ़ कराना चाहूँ तो आप खुश रंग हैं, खुशगुलू हैं, खुश गुफ्तार हैं, खुश लिबास भी हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे और आपके बहुत ही प्यारे और जाने माने जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक अहमद बेग साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। सर ये आपका मुकम्मल तारुफ़ नहीं है सर, और क्योंकि आप माशाल्लाह से एक गुज़िश्ता बड़े तवील अरसे से 2 दहाइयों से भी ज़्यादा हो चुका है माशाल्लाह कि आप किंगडम ऑफ मोरक्को के ऑनररी काउंसिल जनरल हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि एक इदारा है ख़वातीन हज़रात जो कि बच्चों के हवाले से, बच्चों की खुशियों के हवाले से दुनिया भर में एक ख़ास मकाम रखता है। उस इदारे का नाम है मेक अ विश फाउंडेशन। उस इदारे को पाकिस्तान लाने वाले और उसके पाकिस्तान में सरबरा भी आप हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। थैंक यू सो मच शफात, एंड आपको और तमाम लोगों को, पीटीवी के देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे गुफ्तगू करेंगे सर। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ जो हमारी दूसरी मेहमान है, आपने इनको टीवी पे जब भी देखा है, आपने इनको अप्रिशिएट किया है, इनकी एक्टिंग स्किल्स को, और इनका ये अपनी एक्टिंग के दौरान भी और अपने जनरल बिहेवियर में भी इनका एक अटायर है जो ये मेंटेन करती है, एक पोस्चर है, और बड़े धीमे अंदाज से बहुत ही मतलब नॉर्मली भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई राजदारी की बात बता रही है, हालांकि नॉर्मल गुफ्तगू कर रही होती है हमारी और आपकी बहुत प्यारी शर्मीन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। अरे आज मैं आपको पहली दफ़ा इतना ऊंची आवाज़ में बोलते सुना, यकीनन ईद का मौका होगा। ईद तो नहीं आज? क्यों नहीं है? है हम बस सब ठीक है, ईद इसलिए आप ऊंचा बोल सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप खुशी नहीं देख रहे हैं मेरे चेहरे पर? बिल्कुल ईद की। ऐसे मतलब खुशी का एक सैलाब आ रहा है जो वहाँ से आ रहा है, और मैं थोड़ा साइड पे हो गया इसलिए यहीं से बाहर निकल गया। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक और ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस, इतनी टैलेंटेड कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने इनको हर दफ़ा एक नए रूप में, स्वरूप में देखा होगा, लेकिन मुझे लगता है ये इनकी मिसाल अगर किसी तरह से दी जाए, कोई नज़दीक तरीन चीज़ है तो वो खैरपुर की प्याज है, क्योंकि उसको आप जितना छीलते हैं वो हर लेयर अंदर से एक मुख्तलिफ रंग की निकलती है। इसी तरह इनके भी अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, और बहुत सारे टैलेंट, बहुत कम टैलेंट्स हैं जो आप जानते हैं, और बहुत सारे और हैं जो आज हम डिस्कवर करेंगे हमारी और आपकी बहुत ही प्यारी जाले सरहदी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे प्याज कभी किसी ने नहीं कहा, तो थैंक यू सो मच। देख लें, ये यूनिक होने का जो चक्कर है उसमें इंसान को ऐसी यूनिक बात कर देता है। ओला बारी रही हूँ मैं, लेकिन सब्जी आज हो गई। वाह वाह, क्या बात है। ओला बारी से याद आया, जाले जो है उसको ओला बारी कहते हैं। ओला बर्फ का गोला, तो क्या आपका नाम बर्फ के गोले को देख के रखा गया या किसी दूसरी जुबान में जाले का कुछ और मतलब है? बर्फ के गोले के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे लोगों पे अब बरसना चाहिए, आहा, तो वो इंस्पिरेशन मैंने वहां से ली। वरना इसलिए आपने मेरा शादी का नाम, फैसला किया? हाँ जी, इसलिए इसलिए आपने मैंने शादी का शादी का फैसला फैसला किया। दूसरी चीज़ ये, मेरा नाम जो था वो बेसिकली मेरे माँ बाप ने ये सोचा था, क्योंकि फ़ारसी का लफ्ज़ है और उसका मतलब बेसिकली खुशहाली है। ओके, बट उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी आना शुरू हो गई। रोमेनियन में सौरो है, अरबिक में जंगजू शहजादी है, जंगजू शहजादी, ओए होए, जी सब है मुझ में। वाह वाह वाह, रोमेनियन बहुत तो सारे फिर नाम, is ख़वातीन the हज़रात, exact एक लफ्ज़, opposite. बहुत सारे मतलब। ये हैं आप जिस तरह मैंने प्याज। बताया, बहुत टैलेंट्स हैं, तो वो सारे जो इनके नाम के मतलब दीगर ज़बान में मौजूद हैं, वो सारे टैलेंट्स हैं मौजूद हैं। बात करेंगे। बेग साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर पहली तो बात, ये ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत सर थैंक यू सो मच। सर मुझे बताइएगा, ये ईद जो होती है ये छोटी ईद के फ़ौरन बाद आ जाती है, तकरीबन 40-45 दिन का फ़र्क होता है। तो इन 40-45 दिनों में दोनों ईदों के दरमियान आपकी सेलिब्रेशन में क्या फ़र्क आता है? छोटी ईद कैसी होती है, बड़ी ईद कैसी होती है? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि इस बार तो वर्चुअली ईद के और ईद कुर्बान के दरमियान जो भी वक्त गुजरा है उसमें बड़ी सेलिब्रेशन हुई हैं। और सबसे पहले तो मार्का हक की जो सेलिब्रेशन है, क्या हम बात? उससे अभी मना के अभी हम बैठे ही थे कि अब माशाल्लाह ईद की सेलिब्रेशन हमने शुरू कर दी है। और मार्का हक इस वक्त ये हुआ शफात कि पूरी दुनिया के अंदर मनाई गई है, नॉट जस्ट पाकिस्तान में। मैं जी कुछ दिनों पहले ही मोरक्को से आया हूँ, और इस बार जब मैं मोरक्को में एक बिज़नेस डेलीगेशन लेके गया हुआ था,
तो मैं थोड़ा सा सैड था कि आई विश के मार्के हक के मौके पे मैं पाकिस्तान में होता तो बड़ी सेलिब्रेशन हो रही थी, उसमें हिस्सा लेता। मगर फिर बाद में एम्बेसडर साहब जो वहाँ पे मोरक्को में पाकिस्तान के हैं, उन्होंने एम्बेसी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था और जिसमें एक छोटी सी कम्युनिटी है मोरक्को में पाकिस्तानियों की, वो थी। एंड मोस्टली दे आर मैरिड टू मोरक्कन्स, तो वो और उनके बच्चे और सब। और वहाँ पे जो जनाब नारे लगे हैं हमारे वाह। फील्ड मार्शल के लिए, वाह, वाह, हमारी अफवाज के लिए, तो वो समा जो एक डिफरेंट था मतलब। और मैं आपको बताऊं शफात, इस बार जब मैं मोरक्को गया हूं और आप यकीन कीजिए कि अपना पासपोर्ट रखा है इमिग्रेशन पे, तो जो उस आदमी ने देखा और मुझसे पूछा कि यू आर पाकिस्तानी, यू आर वेरी ब्रेव पीपल एंड यू आर रियल फाइटर, मुस्लिम world कंट्रीज आर लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। वाह, वाह। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ वाह, है वाह, कि मार्का हक के बाद जो है पाकिस्तान का जो हमारा नाम जो ऊपर हुआ है और इसका सहरा हमारी अफवाज को जाता है। बेग साहब, क्या खूबसूरत बात कही है आपने। और मैं इसमें एक बात की इजाफत करना चाहूँगा। हम बड़े अजीब गरीब दौर में पैदा हुए हैं। हम जब पैदा हुए तो रशियन वॉर चल रही थी, बड़े हुए तो कुवैत वॉर शुरू हो गई, फिर थोड़े मज़ीद बड़े हुए तो वो अफ़गानिस्तान में जो है धड़ धड़ शुरू हो गई, फिर ज़रा मैट्रिक तक पहुँचे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गए, उसके बाद मतलब जंगें ही रही हैं हमारी इसमें। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है और ना हमने कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था कि ये हो सकता है कि आलमी नौइयत के फ़ैसले, दुनिया के अमन के फ़ैसले पाकिस्तान की अप्रूवल से, पाकिस्तान की मीडिएशन में हो रहे हैं। हमारी सेलिब्रेशन आपको लगता नहीं इस दफ़ा थोड़ी ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए और दुनिया में मज़ीद चौड़े होकर घूमना चाहिए? नहीं नहीं, बल्कि फ़र्क पड़ा है और आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपको एहसास होगा कि पूरी दुनिया इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और फील्ड मार्शल साहब करवा रहे हैं, अमेरिका, ईरान, और ये इनके जो सीज़फायर हमारी वजह से हुई। और अब गुड न्यूज़ ये है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि मुआहदा भी हो जाएगा, इंशाल्लाह हरमुज़ जो है वो खुल जाएगी, दोबारा चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और इसके अंदर पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। और वो इंडिया जिसने पाकिस्तान पे ये सोच के हमला किया था कि जी छोटा कंट्री है, फ़ौज कम है हमारे मुकाबले में और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देगा और पाकिस्तान को आइसोलेट कर देगा, आज इंडिया खुद आइसोलेशन का शिकार हो गया है, कोई इसको पूछ ही नहीं रहा और हर जगह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा है। तो अगेन फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, इसाक डार साहब, अप्रिशिएट उनको करना चाहिए। बेशक सर, बेशक। अपनी ईद के बारे में बताएं सर। आपकी ईद जो है, इसमें आपकी जो मसरूफियात होती हैं, ज़ाहिर मुलाकाती तो बहुत सारे होते हैं, वो है, लेकिन जो आपकी फेस्टिविटी है ईद की, उसमें क्या मामलात होते हैं? देखिए, हमारा बड़ा सेट रूटीन होता है। सबसे पहले तो कराची में एक इज्तिमा होता है, पोलो ग्राउंड जिसको जिना स्टेडियम भी कहते हैं, ये जिना ग्राउंड भी कहते हैं। तमाम ममालिक के जितने भी कौंसल जनरल इस्लामिक कंट्रीज़ के होते हैं वो वहाँ पे नमाज एक साथ पढ़ते हैं। उन कंट्रीज़ के झंडे वहाँ पे लगे हुए होते हैं और आइदर गवर्नर साहब वहाँ पे होते हैं या मेयर साहब भी वहाँ पे होते हैं। उसके बाद मैं और अख्तियार, मेरे बड़े भाई अख्तियार बेग साहब जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो हम जनाब वालदैन की कब्र पे जाते हैं। फिर गवर्नर साहब तमाम कौंसल जनरल्स को इनवाइट करते हैं मुबारकबाद देने के लिए और रात को हमारा एक फैमिली डिनर जो है वो घर के ऊपर होता है अख्तियार साहब के घर पे, जिस पे पूरी बहनें, नीज़, नेफ्यू सब लोग मौजूद होते हैं। बट सेकंड डे हमारा, जैसे आपने अभी इंट्रो में कहा कि मैं मेक ए विश फाउंडेशन का फाउंडर भी हूँ और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डाइंग बच्चे होते हैं उनकी जो मोस्ट चेरिश विश होती है उसको पूरा करती है। और गुज़िश्ता कोई 18 ईयर्स से हम कोई 25,000 बच्चों की विशेस को पूरा कर चुके हैं। इनमें से बड़ी तादाद एक हमारे दरमियान नहीं है, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे जो हैं दुनिया से रुखसत होते वक्त कोई ख्वाब या हसरत लेके नहीं गए और उनकी मोस्ट चेरिश विश जो है वो इस इदारे ने पूरी की। तो इस बार जनाब उनकी विशेस ये आई थी कि हमें कुछ कुर्बानी के जानवर चाहिए जनाब, तो उनके वो लेके गए, उनकी पसंद के हमें जानवर दिलाए, उनको नए कपड़े दिलाए और सेकंड डे जनाब हम उनके साथ ईद मनाएंगे जाके। वाह, और वो कितनी खूबसूरत बात है। और Thank you जी। मैं शर्मीन उजाले आप लोगों से भी मैं चाहूँगा कि आप भी अपना ओपिनियन दें इस पर कि हमने ये ज़रूर सुना है कि गरीबों के साथ ईद मनाई जाती है, लोग ऑर्फनेजेस में जाते हैं, लोग और भी वेलफेयर का काम करते हैं, लेकिन ये बात कि वो लोग जो टर्मिनल इलनेस पे हैं, वो बच्चे ख़ास तौर पे जो बीमार हैं, उनके लिए ईद में अकेला होना कितना अजीब व गरीब, और वो हॉस्पिटल में रहना कि कितना यूनिक प्रोसेस है कि हम ईद उन बच्चों के साथ भी मनाएं। वोंट यू एग्री शमीन?
आई थिंक इट्स ट्रूली कमेंडेबल आपकी जो फाउंडेशन कर रही है. एंड अनफॉर्चुनेटली हालांकि हम हर दफ़ा जब भी ईद आती है वी मेक इट अ कॉन्शियस एफर्ट कि हमारे इर्द गिर्द जो लेस प्रिविलेज्ड हैं हम उनके साथ ज़्यादा मिलजुल करें, ज़्यादा उनके साथ. लेकिन आई डोंट नो व्हाई फॉर सम रीज़न मेरे दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि टर्मिनली इल बच्चे या फिर पेशेंट्स जो भी हैं उनके साथ जाके बनाई जाएगी ईद. तो इफ़ आप लोग अनशो वॉलंटियर्स भी लेते होंगे. यस जी, हमारे पास हैं This टीम is एंड इंशाल्लाह विल इनवाइट यू. सच एन अमेजिंग आइडिया. आई मीन इस साल तो हम नहीं कर सके, आप लोगों ने इतना अमेजिंग अरेंजमेंट सारा किया, बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आई वुड डेफिनेटली लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट. मैं Beautiful. और शफात साहब जनाब ही इज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ मेक ए विश. एक बच्चे की विश आई थी जनाब, और इन्होंने उस बच्चे के साथ उस बच्चे की विश थी कि टू बी एंकर. आई थिंक एक बच्चे की सर 2 दफ़ा ऐसा हुआ. मैं एक बच्ची थी जो टर्मिनल स्टेज पे थी, उसकी विश थी कि वो एल्सा बनना चाहती थी. उसको रेनोवेट किया गया. पहले तो वो पक्का करवाया गया, उसकी पक्की छत डाली गई, फिर उसको रेनोवेट किया गया, फिर उसमें एल्सा और आना उस वक्त बहुत वायरल थे. हर बच्ची का पे जी उसका अपना रूम चाहती ये थी. आपके फाउंडेशन के थ्रू हुआ. या ये मेकअप विश की थी. Amazing. ही वाज माशाल्लाह इन्वॉल्व. और हमने उसका जाके घर विजिट किया और उसके साथ बैठे. शी पास्ड ऑन a few weeks later. लेकिन जो खुशी उसके चेहरे पे हमने उस वक्त देखी थी बयान से बाहर है. फिर हम जब मैं मॉर्निंग शो करता था तो बेग साहब हमारे शो पे आए और साथ में एक बच्चा आया जिसने कहा जी कि मैं एक दिन के लिए एंकर बनना चाहता हूँ. और हमने उनको अपने साथ बिठा के उनसे शो होस्ट करवाया. एंड द बॉय वॉज ओवर द मून. उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब रियल हो रहा है और उसको देख के हमें रोना आ रहा था. बाद में जब हमने फॉलो अप किया तो द गाय एक्चुअली गॉट बेटर. He recovered? He started recovering. और काफ़ी अरसे तक में नहीं, उसके पास he had barely a few days left, लेकिन he survived on for I think couple of years or so. लेकिन ये इम्पैक्ट है और ये बयान से बाहर है. ये बयान से बाहर है. बेग साहब आपकी ये खिदमत Hats off. कमाल है. शायद इसमें सिर्फ एक चीज़ है, देखिए जो हेल्दी बच्चे होते हैं उनके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है. माशाल्लाह बड़े होंगे, अपना कैरियर शुरू करेंगे और फिर वो अपनी जो भी विशेज़ हैं उनको. मगर दोस्त चिल्ड्रंस जो क्रिटिकली इल हैं, टर्मिनली इल हैं, लिमिटेड टाइम है उनके पास. और आप यकीन करें इतनी डिस्पैरिटी है कि मैं डिफेंस में ऐसे घरों को जानता हूँ कि पूरे रूम जो हैं खिलौनों से भरे हुए हैं. और मैं एक नई सैकड़ों ऐसी बच्चों की विश पूरी की है. तो विश क्या है? टू हैव अ डॉल इन द डॉल हाउस एंड द पेरेंट्स कांट अफोर्ड दिस थिंग्स, यू नो. तो बड़ा अफसोस होता है. लेकिन बेग साहब इस सारे मामले में जो किरदार मेक अ विश फाउंडेशन आपके तवस्सुत से अदा कर रही है, इसका मेरे ख्याल में शायद लोगों को इतना इदराक अभी नहीं है. लेकिन वो बच्चे जो ये खुशी हासिल करते हैं, उनके पेरेंट्स जिस तरह से खुश होते हैं, और वो बच्चे और पेरेंट्स तक महदूद नहीं रहता. वो पूरा सर्कल, वो पूरा मोहल्ला एक सेलिब्रेशन मोड में चला जाता है कि जब वो देखते हैं कि इस बच्ची की ये ख्वाहिश पूरी हो रही है. ये आप बयान तो से हमें बाहर. सपोर्ट करते थे, आज हमें 2 वॉलंटियर्स और मिल गए हैं जनाब. Absolutely, 100%. साइन अप हो गए भाई. शमीन आप जाले आप प्लीज कुछ ऐड करना चाहें. हाँ, अच्छा मेरा दिल बहुत छोटा है, ठीक है. मेरे बड़े मसले मसाइल हैं इस हवाले से. मैं बहुत सारी फाउंडेशंस के साथ रही हूँ और ये जो जिस फाउंडेशन की बात करें, मेक अ विश, ये दुनिया भर में इट्स बीन डूइंग सच अमेजिंग वर्क एवरीवेयर एंड इन पाकिस्तान एज वेल. सो मेरे लिए ये बात जो एक किसी की ज़िंदगी में नाउमीदी आ जाना कि अब वो ख़त्म हो रही है. वैसे तो हम सब गामज़न हैं अपने एंड की तरफ ही, लेकिन अगर आपको पता हो आपका मुतय्यन है कि ये एंड है, और स्पेशली आप बच्चे हैं, तो उसमें उम्मीद लेकर आना, दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव दैट चाइल्ड एंड द पीपल अराउंड यू. सो दिस इज़ सो अमेजिंग. जब हमारे शो पे आए थे, मैं एक शो होस्ट कर रही थी रमज़ान का, उस पर आए थे. आई कुडंट स्पीक, आई वॉज ओनली क्राइंग. आई कांट बिकॉज बच्चे एंड जानवर आर समथिंग जो एक मेरा सो स्पॉट है. मैं दारुस्सूकून का हिस्सा रही हूँ काफ़ी टाइम तक, और वो यही होता था कि वहाँ पे भी बच्चे आपसे इतना अटैच हो जाते हैं और फिर आप नहीं जा पाते किसी वजह से, फिर देन यू फील रिस्पॉन्सिबल. बट एब्सोल्युटली एनी टाइम यू नीड एनी हेल्प, बिकॉज मैंने ये जो अभी आपने केस बताया था कि वो 2 साल तक ज़िंदा रहा, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं बिकॉज ऑफ दैट. वो
कभी कभार अपना विल पावर आप खो देते हैं ना, और वो विल पावर इसलिए खो देते हैं बिकॉज आपको बताया गया है कि भई आपकी इलनेस है और आप चले जाओगे, ठीक है, लेकिन बिकॉज आपको एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी और खुशी मिली है तो आपका विल पावर जो है बहाल हो जाता है, और फिर अल्लाह की कुदरत जो है वो कुछ भी कर सकते हैं. सो यू नेवर नो, बिकॉज ऑफ दैट सम चाइल्ड माइट हैव यू नो इवन अ लॉन्गर लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ. So this is commendable. I think this is the best thing you can do. और इस ईद पे मैं ऑनेस्टली यही कहना चाहती हूँ शफात, हम लोग जो सारा वक्त ये कहते हैं ना, जो बातें चल रही होती है, जो आप कह रहे हैं ना कि लेस प्रिविलेज, हम दिखावे करते हैं. अभी मैं आ रही थी तो लोगों के पास ऊँट हैं तो ये बड़े बड़े जानवर रखे, नहीं, ये दिखावों से चलती नहीं है दुनिया. आप दे दीजिए ना. वो जो वैसे भी क्या है, ईद सैक्रिफाइस है ना, तो सैक्रिफाइस बहुत सारी तरह की होती है. तो अपनी खुशी का, जो मैं कह रही हूँ मैं रोऊंगी, मैं अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करके मैं जाने के लिए तैयार हूँ, अगर किसी बच्चे की ख्वाहिश पूरी और किसी की शक्ल पे मुस्कुराहट आए. एक साहब, मिशन अकम्प्लिश्ड. हमारे पास हमारे पास आपने आज मेक ए विश को जी माशाल्लाह उसका जिक्र किया, एंड यू आर ऑलवेज अ ग्रेट सपोर्टर. सर, एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ. ये आप एक माशाल्लाह अपनी पर्सनालिटी में एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं बिटवीन नॉर्थ अफ्रीका एंड पाकिस्तान. लोगों के अंदर एक, हमारे लिए नॉर्थ अफ्रीका एक बड़ी एम्बिग्विटी है, हमें समझ नहीं आता कि कैसे लोग हैं वहाँ पे, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं. और हमारे बहुत सारे लोग जो ट्रेड बॉडीज से एसोसिएटेड होते हैं, वो अंदाज़ा नहीं रखते कि ये भी एक ऐसा मकाम है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, छुट्टियाँ मनाई जा सकती हैं, बच्चों के साथ जाया जा सकता है. तो मुझे थोड़ा सा उस हवाले से भी बताइएगा. मोरक्को, यहाँ पे हमारे पास तो छुट्टियों के लिए 3-4 मकामात ही रह गए हैं, या अमेरिका चले जाते हैं बच्चों को लेके, या कहीं फारिस चले जाते हैं. नॉर्थ अफ्रीका किसी ने सोचा नहीं है, अगर सोचा है तो वो तिकोन वाली बिल्डिंग है. पहले तो ये हो रहा है कि इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब कि किसी तरह के, एक तो बिजनेस और टूरिज्म दोनों को, मोरक्को इज़ द ओनली कंट्री विच इज़ 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम यूरोप, यानी कि बराबर में स्पेन है इसके. और जब्राल्टर जो है, जबल तारिक, जो मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अहमियत की जगह है, जहाँ से तारिक बिन ज़ियाद वाज ए मोरक्कन, जो जब्राल्टर गया उसने कश्तियाँ जलाईं. इब्न बतूता का ताल्लुक भी था. और इतना खूबसूरत कंट्री है शफात. हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती है कि अल्लाह ने मुस्लिम कंट्रीज़ को बहुत खूबसूरती दी है, मगर हम स्टिल यूरोप और अमेरिका के अलावा कोई तीसरी जगह को सोच जाती नहीं है. मगर अब टूरिज़म काफ़ी बढ़ गया. लास्ट ईयर मोरक्को में 30 मिलियन टूरिस्ट दे विजिटेड. The next FIFA World Cup is in Morocco. And the weather, मैं अभी आया हूँ तो रात को, एक दिन रात को मुझे इतनी सर्दी लग रही थी, आई थॉट कि मुझे हीटर ऑन करना पड़ेगा जी. इस मौसम में? जी हाँ, ये हालत है. क्या बात कर रहे हैं? वाह वाह वाह. अच्छा, besides everything, Moroccans they love Pakistani. शफात, अगर उन्हें आप मिल जाएंगे ना तो आपका हाथ पकड़ के घर ले जाएंगे और कहेंगे आप खाना खा के जाएं. टर्की एंड मोरक्को, दीज आर द 2 कंट्रीज़ जहाँ वे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं. क्या बात. उसकी वजह यह है कि जब इंडिपेंडेंस मिल रही थी तो पाकिस्तान ने इनकी बड़ी मदद की थी, और वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं. कराची में देयर आर 25 मोरक्कन फैमिलीज़, मीन्स द गर्ल्स मैरिड टू पाकिस्तानी, और पूरे पाकिस्तान में कोई 100 हैं. तो आप प्लीज़ डू प्लान टू विज़िट जी. ख़वातीन हज़रात, फ्लेक्स नहीं करना चाह रहा मैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि वैसे तो आपको पता है बच्चों को छुट्टियों पे लेके आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मोरक्को जाना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. मैं एक साहब को जानता हूँ जो वीज़ा प्रोसेस बहुत आसान कर देंगे. हो सकता है वहाँ पे आपको ऐसी फैमिली से मिलवा दें जो आपको घर ले जाके उसका खाना खिलाए. ऑलवेज वेलकम. मैं ऐसे साहब को जानता हूँ, नाम नहीं बताऊँगा, ये मेरा और आपका राज है. As soon as you told us about the weather, अगर इस मौसम में भी इतना अच्छा वेदर है कि आपको हीटर, आई थिंक हर पाकिस्तानी को इस वक्त जाना चाहिए. तो सर ठंड कहीं भी मिले दुनिया में, कहीं भी, हम exactly, जाने को तैयार हैं. बिल्कुल. एंड आई हैव अ हाउस इन मोरक्को, तो आई विल गिव यू द की एंड Oh, wonderful. इंशाल्लाह. ख़वातीन हज़रात, अगर आपको मोरक्को में स्टे की जगह चाहिए और एक फैमिली जा रही है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. मैं एक साहब को जानता हूँ जो फैसिलिटेट कर देंगे इसके लिए. वीज़ा प्रोसेस मुश्किल है. तो थोड़ा वीज़ा थोड़ा सख्त है, बट आपके रेफरेंस से जो आएगा डोंट वरी जी. सर, मैं ये जी, अगर इस वक्त ये पीटीवी होम पे आप देख रहे हैं तो ये बाकी जो नेटवर्क्स हैं उन पे भी चला दें, और अगर पीटीवी के जो न्यूज़ आपसे कांटेक्ट करें, उन पे टिकर चला दें, उन पे टिकर चला दें कि मोरक्को के वीज़े के लिए एक नया एजेंट मार्केट में आ गया जो कि आपको किया जा सकता है. बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर सकता है. थैंक यू सो मच आपकी इस गुफ्तगू का, और जो खिदमात आप कर रहे हैं न सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए बल्कि इंसानियत के लिए, हम तहे दिल से उसके मशकूर हैं सर.
थैंक यू सो मच। माय प्लेजर जी, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, पीटीवी आपके लिए कुछ धमाकेदार प्रोग्राम्स, एंटरटेनमेंट के ब्लॉकबस्टर्स लोड किए बैठा है। हम सिर्फ उसकी राह में हायल हैं, तो हम मजीद दखलदर माकूलात नहीं होते। चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की जानिब।